राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे विचारमग्न होकर टहलते हैं। बहते पानी पर धूप नाच रही है। राजकुमार देवव्रत पीछे चलते हैं। उनकी चिंता स्पष्ट है, क्योंकि वे अपने पिता के शांत चिंतन को देखते हैं। शांतनु सत्यवती की सुंदरता से मोहित हो जाते हैं और उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। नदी शांतनु के रुकने पर आकाश को दर्शाती है, जो प्रेम और भविष्य के विचारों में खोया हुआ है। देवव्रत अपने पिता की खुशी के लिए चिंतित है। गंगा बहती रहती है, शाही परिवार की इच्छाओं और कर्तव्यों को मूक साक्षी के रूप में देखती है। शांतनु सत्यवती के साधारण घर पहुंचते हैं। उनका भाव दृढ़ संकल्प और आशंका का मिश्रण है। सूर्य की रोशनी खिड़कियों से आती है। सत्यवती के पिता के बोलते ही साधारण साफ कमरे को रोशन करती है। सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, इस विवाह के लिए मेरी एक शर्त है, केवल मेरी बेटी का बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। शांतनु इस मांग से चौंक जाता है। उसका चेहरा थोड़ा उतर जाता है। शांतनु अनिच्छा से जवाब देता है, मैं इस शर्त को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि देवव्रत सिंहासन का उत्तराधिकारी है। हलचल भरे हस्तिनापुर विधानसभा में देवव्रत की शक्तिशाली आवाज भीड़ को चीरती है। उसके शब्द संकल्प के साथ गूंजते हैं। सूर्य की रोशनी सभा को नहलाती है। जिज्ञासा और प्रत्याशा से अंकित चेहरों को रोशन करती है, क्योंकि देवव्रत अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करते हैं। एक गहरी शांति छा जाती है, जो केवल फुसफुसाहटों और रेशम की सरसराहट से टूटती है। जैसे देवव्रत सिंहासन का त्याग करते हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करते हैं। स्वर्ग फूलों की दिव्य वर्षा के साथ प्रतिक्रिया करता है। उनकी मधुर सुगंध हवा में भर जाती है, क्योंकि देवता उसे भीष्म नाम देते हैं।